मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पति पत्नी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य जैसे ही होते हैं, नहीं। सबका विचार, सभी महिलाओं का विचार, नारियों का विचार, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, भारत की बेटियां हैं, सभी का विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। न ज्योति मौर्य का विचार यहाँ किसी से मिलता जुलता हो सकता है, ना ही आलोक मौर्य का विचार भारत के किसी भी बेटे से हो, पिता से हो, या भारत के किसी भी नागरिक से हो मिलता जुलता विचार नहीं हो सकता है। तो विनती है, हम यहाँ पे किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आज ये घटना आई है, इस घटना से लोगों में क्या, देश के लोगों को क्या संदेश मिलेगा, समाज में इससे क्या मैसेज जाएगा, उसी के बारे में हम पंकज जी से जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस तरह की घटना अगर आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल खड़ा होने लगता है। लोग अपने पत्नियों के भी बारे में इस तरह से सोचने लगते हैं कि हमारी भी शादी होगी या हो गई होगी, या हम जिसको पढ़ा रहे हैं कहीं वो हमारे साथ इस तरह से बेवफाई न कर दे, है ना पंकज जी? जी जरूर अंकित जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे देखिए फिल्मों में होता था, जो एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, चांद के पार चलो। हाँ हाँ हाँ, चांद के पार चलो। चांद के पार चलो पिक्चर आई थी, उसमें उस किरदार जिसका था हीरो का, उन्होंने अपनी प्रेमिका को, उनका इच्छा थी प्रेमिका की कि मुझे स्टार बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। तो भाई मेहनत किए, दिन रात मेहनत की और हीरोइन बना दिए। मतलब मैं चांद के पार चलो। हाँ हाँ सही बात है, मेहनत उसने पूरा सपोर्ट किया और सपोर्ट करके उसको चांद के पार लेके भी गया, बाद में वो बदल गई। बाद में उसने क्या किया, भाई तुम कौन हो, यू आर यू, हाउ आर यू, हु आर यू। बिल्कुल बिल्कुल, तो होता है, सही बात है, होता है। फिल्मों का भी असर लोगों में पड़ जाता है, देखने को मिलता है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस तरह की घटना और इस तरह की फिल्में जो भी आप देखते हैं, तो जो है ना, हाँ, बहुत से लोग अब सूर्यवंशम देखेंगे। हीरा ठाकुर तो बनना ही है भाई, अब हीरा ठाकुर बनो। देखो 2023 में क्या हुआ, हीरा ठाकुर क्या हुए भाई, रोड पे आ गए। अरे भाई सब नारी ऐसी नहीं होती, लेकिन सभी नारियों का इज्जत करो, आप भी इज्जत करो, क्योंकि वो भी भाई नारी हैं, नारी सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नारी तो होती ही है, हम नारियों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई घटना सामने आता हो, किसी से मतलब एक बच्चे की माँ हो, माँ रहकर, और एक सरकारी अफसर हो, उसको तो कम से कम पद का गरिमा समझना चाहिए। और आज ये बात जो है देश के सामने सार्वजनिक हो गया है। अच्छा एक बात बताइए अंकित जी, वो जो लड़की ने, जो औरत ने धोखा दिया अपने पति को, दूसरे के पास गई, तो किस इच्छा से गई होंगी? आलोक मौर्य देखिए, अब किस इच्छा से गई ये आप भी जानते हैं और देश भी जानता है। सबका अपना अपना एक व्यक्तिगत विचार होता है। मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप उसको नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जो चीज जिसको अच्छी लग रही है, अगर आपको कुछ मतलब किसी प्रकार की चीज अच्छी लग रही है तो आप उसको पाने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना? ज्योति मौर्य को पढ़ने में रुचि थी, उसने पढ़ाई करी नौकरी के लिए और नौकरी पाई, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं जो भी उसने किया। लेकिन ये जो बात निकल के सामने आ रही है, अफेयर वाली बात है कि यार एक पति, हाँ, पति मतलब राम, हाँ, एक जब इस तरह की बात सामने आई और फिर जो है वो दूसरे से प्यार करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये भाई समाज के लिए गलत है कि नहीं है? वो भी एक बच्चे की माँ यार, हाँ, कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे, हमारी मम्मी किससे शादी होने के बाद किसी और से प्यार करती थी, है? वो स्कूल में जाएंगे और दूसरे बच्चे जब उनको चिढ़ाएंगे, है? आज पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पे ये जब जाएगा, है? और भी जो वीडियो आया हुआ है, जब एक बच्चा मतलब इनके बच्चे को जब दूसरा कोई परिवार दिखाएगा कि देख 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 तेरी मम्मी का वीडियो है, तब उस बच्ची के ऊपर क्या बीतेगा भाई? भाई साहब मुझे तो ये पता चल गया है कि अगर पैसा कमाना है तो परिवार छोड़ना पड़ेगा। कैसे भाई? अरे यार कैसे पैसा कमाने के लिए परिवार छोड़ सकते हो यार? परिवार फिर बनाते ही क्यों हो? हाँ, पैसा ही कमाओ, नहीं चाहिए परिवार, फिर मत रखो परिवार। ये तो देखिए, ये तो परंपरा है कि लोगों का परंपरा है कि ये चीज, परंपरा क्या है? शादी करने के बाद किसी और से प्यार कर लो, यही परंपरा है। तो भाई जब पैसे की ताकत है ना, वो हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, संसार में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब पैसे के दम पे आप किसी को भी ठुकरा सकते हैं, आपकी शादी हो गई, आप अपनी पत्नी को भी ठुकरा देंगे पैसे के दम पे। आपको नौकरी मिल गई, पत्नी को ठुकरा देंगे। देखिए भाई ऐसा न्यूज मत बनाइए भाई, अभी हमको घर पे जाना है, ठीक है? नहीं, जो सवाल है, जो आरोप लग रहा है, जरा इधर आ जाइए।
जो बात सामने आ रही है कि आज मान लीजिए बड़े अफसर आप बन गए हाँ। या आपकी पत्नी बड़े अफसर बन जाती है, ठीक है, पैसा खूब कमाने लगते हैं, अच्छा खासा हर चीज चल रहा है, लेकिन जब आपको मन में ये चीज आता है कि अरे मेरा पति सफाई कर्मी है और मैं तो एसडीएम हूँ, अरे भाई तो इस पर भैया एक बात बताइए, इस पर आपको ऐसा क्यों लगने लगता है कि नहीं, मतलब इस बात को लेकर क्यों घुटन होने लगता है कि मेरा पति सफाई कर्मी और मैं तो एसडीएम। भाई साहब मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं औरतों का देखो मुद्दा लेकर आता हूँ कि कहीं ना कहीं आदमी भी गलत है, मानते हो कि नहीं आप? आदमी भी गलत हैं, गलत होते हैं। बहुत से लोग को देख लो आप, बहुत से स्टार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब वो अपनी पत्नी छोड़ चुके हैं, किस हालात में छोड़ दिए अब वो जाने, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ दिए क्योंकि लेवल उनका बड़ा है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, पैसा मायने रखता है आज के ज़माने में, आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है। कैसे भैया पैसा सब कुछ है, कैसे, वही तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि अखिल पैसा है, ठीक है, आपका 99% बात सही है, पैसा है, ठीक है, लेकिन समाज में कुछ रिश्ते भी हैं, कुछ मर्यादाएं भी हैं, उस चीज का भी तो हमको ख्याल रखना है। अरे भाई अगर पैसा नहीं होता तो कार्ड में छपा हुआ है जो टाइटल, उन्हीं के आधार पर उन्होंने शादी किया, भाई वो चीजें हैं, वो उनके पास पैसा है तभी तो शादी किए, तो पैसा मायने रखता है कि नहीं रखता है? पैसा मायने रखता है, लेकिन यहाँ जो पति पत्नी के एक विश्वास का रिश्ता है वो जो टूट रहा है, जो लोगों में मैसेज जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। अब उन्होंने क्या किया, हमने भाई नौकरी पाई, हमारा तो अब चलने लगा, 10 लोगों से व्यवहार हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं भाई देखो, अगर आप जैसे आपकी बीवी आप नौकरी पा गई, ठीक है, अब वो 10 लोगों में जाएंगी, भाई उनका पैसा है ना, अब 10 लोगों में जाएंगे, 10 लोगों में बैठेंगी, 10 आदमी उनके पास आएंगे, तो अब आप शक के नजरिए से देखना चालू कर दोगे, आपके अंदर भी है कमी। लेकिन भैया हाँ ठीक है, मान लेते हैं हम शक के नजरिए से देखने लगेंगे, लेकिन जब कुछ बात सामने आएगी, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग हो गया, 12 बजे रात को फोन आना हो गया, तो वो सब क्या होगा, वो सब तो शक ही होगा। और एक बात पंकज जी नोट कर लीजिए, शक तभी होता है जब कुछ हकीकत होता है, मानते हैं ना इस बात को? ये बात सही है। अभी देखो, अभी तो पूरा हमको हकीकत पता नहीं है कि क्या हुआ, हम जो न्यूज पे देख रहे हैं वही हमको पता है कि भाई एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति सफाई कर्मी को तलाक दे दिया। यानी आप जो है ये अभी जाहिर नहीं करना चाहते, साफ नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पे आलोक मौर्य सही है या ज्योति मौर्य सही है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही है, ये बात आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो उनके लेवल में जिन्होंने जो उनको प्यार किया, मतलब एसडीएम साहब ने जो जिस लड़के से प्यार की, अब मनीष दुबे, अब वो भी अफसर थे एक, तो उनके लेवल में हो गए ना, अब इनका लेवल छोटा हो गया। भाई ये कैसी मानसिकता हो गई यार, भाई अब आपके पास पैसा है और मेरे पास पैसा हो गया, तभी मैं साथ में आपके बैठ सकता हूँ, तभी तो मैं आपसे चाय पीऊंगा ना। अगर मैं आपके लेवल का नहीं हूँ, समाज में इस तरह से जो भी है, जैसे मान लीजिए हमारी पत्नी हाउस वाइफ है, ठीक है, और मैं मान लो पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैं भी एक लेडीज पत्रकार ही ढूंढूंगा, उसके साथ ही रिलेशन बनाऊंगा, उसके साथ ही शादी करना चाहिए। तो भाई आप जब उस सीढ़ी पे चढ़ोगे ना, तो आपको भी दिमाग यही आएगा। अरे कल को मैं गवर्नर बन जाऊंगा तो गवर्नर कहाँ से लाऊंगा भाई? तो भाई आप उसी लेवल में ही शादी करोगे जहां आपको शिक्षा मिले, शिक्षित लोग मिले, समझे? अरे शादी के बाद ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है भैया, अब क्या हो, उसको छोड़ के, शादी के बाद आलोक को छोड़ के अब उसको नया पति रखना चाहिए? देखिए, ये जो है ज्योति मौर्य ने जो किया गलत किया है, क्योंकि अपने पति की मान लो छोड़ो जान दो, लेकिन बच्चों का क्या होगा? वही सवाल, यही बच्चों के भविष्य के बारे में है। तो चलिए ठीक है पंकज जी, आपने अपना विचार रखा है, दर्शकों इनके विचार के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरज संदेश न्यूज, सूरत।